बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के 99 नामों से शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाम यकूब है। आप सबको स्किल्स पॉइंट चैनल में खुश आमदीद। हमने इससे पहले फंक्शंस पढ़े। फंक्शंस में हमने डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट देखा। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट वो होता है जब हम फंक्शंस को बनाते वक्त राइट साइड पे हमने जब पैरामीटर पास करते हैं वहाँ पे अगर हमने तीन चार वेरिएबल लिए हुए हैं, इंट ए बी और सी, तो हमने अगर तीसरे को हमने अगर कोई डिफ़ॉल्ट दे दी वैल्यू, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उस टाइम अगर हम उसकी वैल्यू ना भी दें तो हमारा प्रोग्राम नॉर्मली रन हो जाता है। अब बात आती है कि कांस्टेंट आर्गूमेंट क्या होता है। तो इसी तरह जिस तरह हमने डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट दिए तो हम उस तरह कांस्टेंट आर्गूमेंट भी दे सकते हैं। होता क्या है, सबसे पहले हमारा फंक्शन होता है, यहाँ पे हमने कांस्टेंट आर्गूमेंट देना होता है। उसके बाद यहाँ पे बॉडी और फंक्शन कॉल करते वक्त उसकी हम वैल्यू पास करते हैं। जब हम वैल्यू पास करते हैं जो भी वैल्यू होती है वो यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद उसको हम चेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे पेरेंट ओपन कर लूँ, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है शो के नाम से, ठीक है, और मैंने एक कीवर्ड यूज़ किया कांस्टेंट इंट आई। अगर मैं क्या करता हूँ कि जब फंक्शन को कॉल करता हूँ तो उसकी वैल्यू 10 दे देता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके उसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे एरर देगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं एक्स कोई एक और वेरिएबल है उसमें आई की वैल्यू स्टोर करवाना चाहता हूँ तो ये पॉसिबल है कि वो उसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू को चेंज कर दे और ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। आप इससे क्या करें कि कोशिश करें कि आप एड्रेस के भी ज़रिए बना सकते हैं कांस्टेंट। ठीक हो गया। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। आप कांस्टेंट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद टाइप लिखेंगे और यहाँ पे एड्रेस। ठीक हो गया। इसी तरह आप पॉइंटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे स्टैटिक, ठीक है। ज़्यादातर ये जो कांस्टेंट यूज़ होता है वो आपका रेफरेंस में, पॉइंटर्स में, एरेज में यूज़ होता है। आप अगर आपकी वैल्यू पाई की है तो आप कांस्टेंट कीवर्ड का यूज़ करके आप उसकी पाई की वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं। इस तरह आप मज़ीद कांस्टेंट को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। उम्मीद है कि आपको कांस्टेंट आर्गुमेंट समझ आया होगा। अगर नहीं आया समझ तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत कोशिश करके इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा। अगर जो भी कुछ समझ नहीं आया कमेंट करके मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा और दूसरों को शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।